हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सॉल्व करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया है फॉर द एग्जाम कमिंग एग्जाम ऑफ मार्च 2024। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, घटना ई होने की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, ये कितनी होती है? 1 होती है। और ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, निम्न में से कौन सी बहुपद रैखिक बहुपद है? लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद वो होती है जो भी वेरिएबल दिया है, जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया है, इन पॉलिनोमियल का x दिया है, तो वेरिएबल की जहाँ मैक्सिमम पावर 1 होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो वो क्या होती है? आपकी लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद होती है। ठीक है, जैसे ये वाली पॉलिनोमियल है, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है आपकी? 2 है, तो ये नहीं है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। और आपकी लीनियर पॉलिनोमियल ये है क्योंकि इसमें वेरिएबल या x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। ये वाली तो आपकी पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि x की वैल्यू, x की पावर क्या है फ्रैक्शन में, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो जिसमें आपके फ्रैक्शन में पावर होगी वो आपकी पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 if b square minus 4ac greater than 0 then the roots of equation are। तो ये तीन पार्ट्स हैं, तीन दिए हैं आपकी बुक में, तीन कंडीशंस हैं ये। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 वाली है जो अभी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, दूसरी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 वाली कंडीशन, और तीसरी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। तो ये तीनों ही कंडीशन आपको एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से पता होनी चाहिए। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि रूट्स का नेचर पूछ लेते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करके आपको बताना होता है कि उस इक्वेशन के किस नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पूछा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे? 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। कहीं यहाँ पे इक्वल आ जाता तो 2 रियल बट इक्वल रूट्स होने थे। ठीक है, और हिंदी में यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूलों की प्रकृति होगी दो भिन्न व वास्तविक मूल। अब है इन एन एपी 3,1, -1, -3 कॉमन डिफरेंसेस, दी गई समांतर श्रेणी में 3,1, -1, -3 में सारवंतर होगा। सारवंतर या कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? जब किसी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ये थी, इससे पीछे वाली टर्म ये थी, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ पे -2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है आपसे पूछी हुई कि गोले का आयतन क्या होता है। अगर आपकी त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। आपको वॉल्यूम, हर वॉल्यूम और एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया आपको लर्न होनी चाहिए। 9th क्लास में भी थे तो आप वहाँ उस बुक की हेल्प से और 13 चैप्टर को पढ़ने से पहले वॉल्यूम और सरफेस एरिया के सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लो। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बताई थी। एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ रिवाइज करवा देती हूँ आपको। बाकी आइडेंटिटीज को हम कैसे याद करते थे? 1 प्लस राइट हैंड साइड में क्या होता था? सीक 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 स्क्वायर थीटा और कोसिक स्क्वायर थीटा। को के साथ को वाली टर्म आती थी कॉट स्क्वायर थीटा, और सेकंड में फिर रह जाता था टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखने का तरीका है। अब यहाँ देखो सेकंड स्क्वायर थीटा वाली साइड में प्लस का टेंजेंट स्क्वायर आएगा तो माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद है इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स इज, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में मूलों का योग होगा, ये होता है -b/a।
उसके बाद है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये थर्ड वीडियो है एमसीक्यूज पे, तो आपने देखा जितने भी अभी तक हमने पार्ट सॉल्व किए, हर एक उसमें पाइथागोरस का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप पाइथागोरस के डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन रिवाइज करके जाना, ताकि वहां पे आपका ये क्वेश्चन मिस ना हो। तो h मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद है एट हाउ मेनी पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल टच इट। उसके किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद की जगह यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड हो सकता था कि स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा है तो क्या करेगी, स्पर्श करेगी, स्पर्श करती है। तो यहाँ पे क्या है, स्पर्श रेखा जो है वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक पार्ट में हम पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ द सर्कल आया था, अब आया है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल या वृत्त की परिधि। तो वो होती है 2 पाई आर, और आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सर्कल, त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस आप क्या करना कि एरिया और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला बार बार पढ़ लेना। जिन बच्चों को नहीं आता है, वैसे तो ये छोटी क्लासेस से आता है, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट समझना, क्योंकि ये बोर्ड में बार बार रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होगी। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। अब यही क्वेश्चन कभी कभी वन, देखो इसमें 1 मार्क का आया है, कभी कभी ये 2 मार्क का पूरा भी सॉल्व करने को आ जाता है, तो मैं अच्छे से आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, 0.05 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार है ये विच इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना होगा, 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 0.95। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, HCF ऑफ 2,3,4, 2,3,4 का महत्तम समावर्तक निकालो। तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम में हम एक ही बार इस तरह बनाते हैं, और HCF में आप हर एक नंबर का अलग अलग से फैक्टराइजेशन करते हो। 2 1 2, 3 1 3, 4 आए आपको, उसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे HCF क्या होगा इसका, जैसे 2 है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2। तो ऐसा नंबर जो तीनों में रिपीट कर रहा हो, मैं आपको एक्सरसाइज जो आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.2 है उस तरह से आपको HCF करवाती हूँ। तो इसमें देखो कौन सा नंबर है जो तीनों में है, सिर्फ आपका 1 है जो तीनों में है, 2 सिर्फ इन दो में है। ठीक है, तो HCF क्या होगा, 1 होगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, 140 के प्राइम फैक्टर्स बोला है, प्राइम नंबर्स पता होंगे आपको, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, 2 3 5 7 11 13 19 23, यहाँ तक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं मतलब जिनके क्या होता है फैक्टर 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ 140, 142 के टेबल में आएगा 70। ठीक है, 7 के टेबल में भी आ जाएगा, 7 10 सा 2, 5 सा और 5 1 सा 5। तो देखो यहाँ 2 2 टाइम्स आ गया इंटू 7 इंटू 5, ये वाली ऑप्शन 5 इंटू 2 की 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 7। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक। आपको जो पेपर में है वो 18 क्वेश्चंस आएंगे, 80 मार्क का पेपर होगा और 18 क्वेश्चंस आएंगे जो मॉडल टेस्ट पेपर में थे। एक क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो हमारा प्रीवियस वीडियो में कवर हो गया है। तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आया है, आपको फॉर्मूलाज आपको एपी के लर्न होने चाहिए। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। If a pair of linear equation
a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, then पेयर ऑफ इक्वेशन हैज कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, a1 अपॉन a2, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंडीशंस हैं, मैं सारी ही यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो अगर, ठीक है, आगे बेशक वो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो ऐसी इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, ये तीनों ही आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि पेपर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इतनी से सफिशिएंट है, ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है, इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता इस कंडीशन में। उसके बाद है जहां सारे इक्वल हैं वहां पे क्या होता है आपके अनेक हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद जो ये लास्ट कंडीशन है, फोकस करो सिर्फ ये पहली दो नंबर्स पे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे जो कंडीशन है आपकी, यहाँ पे क्या होता है आपका ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल, ठीक है। तो ये देखो अब आपको क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मैं इसको कंफर्म कर लेती हूँ क्वेश्चन को, शायद ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं था लिखा हुआ, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आया है, आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर में है वो नॉट इक्वल आया है, तो ये हमारे पास है ये वाली ओनली वन सॉल्यूशन वाली यूनिक, ओनली वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और केवल एक हल या अद्वितीय, यहाँ पे आपको दूसरा शब्द जो हो सकता है अद्वितीय हल, केवल एक हल के लिए अद्वितीय हल दैट इज यूनिक सॉल्यूशन भी यूज हो सकता है। द जीरोस ऑफ, तो ये तीनों कंडीशन आपको आनी चाहिए पेपर में जाने से पहले, इन पे बेस्ड आपको 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है और ये 1 मार्क का भी आ सकता है। द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद के शून्यक होते हैं लीनियर डील्स विद 1, तो जीरोस भी कितनी होंगी उसकी 1 होंगी, या शून्य कितने होंगे 1 होंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग मीन मोड एंड मीडियन, आपके ये चैप्टर 14 में ये क्वेश्चन दिया गया है, राइट ये लिख के दिया गया है इनके बीच का रिलेशन, तो ये होता है 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, 3 माध्यक बराबर है बहुलक जमा 2 माध्यक, एक तो ध्यान रखना कि माइनस का साइन नहीं है, 3 टाइम्स मीडियन, आप थोड़ा सा मैं इसको याद रखने का बता दूं आपको, मीडियन जो सबसे लंबा लिखा है उसके साथ सबसे बड़ा नंबर है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, तो ये याद रख लेना, इसको बार बार लिख लेना पेपर में जाने से पहले। तो आपको थे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया मैं उसको आपको बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन, ऑल स्क्वेयर्स आर, कल मैंने आपको ऐसा सर्कल्स वाला करवाया था, ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, अगर देखो आपके 4 सेंटीमीटर साइड वाला है स्क्वेयर तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर ऑल बोला है तो ऑल के साथ तो कोई भी साइड वाला आ सकता है, छोटा बड़ा बड़ा, तो इस तरह से वो क्या होंगे आपके सिमिलर, ठीक है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग आपस में क्या होता है सिमिलर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और एक और एडवाइस, जब आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करोगे लिखते हुए तो आप कोशिश करना कि आप सिर्फ उनके आंसर लिखो, ये ऑप्शंस ना लिखो, ताकि आपके दिमाग में आंसर फिट हो, कोई गलत ऑप्शन आपके माइंड में नहीं रह जाए।
और साथ में जहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है इनको भी ज़रूर लिखना, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करना। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दोबारा लिख देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।